ये बेताल बोला, राजन, आज मैं तुझे एक ऐसी आत्मा की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने मरने के बाद भी अपनी मौत की कीमत वसूली। सोने में नहीं, खून में। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। शुरू कर बेताल, लेकिन ध्यान रहे सवाल अधूरा न हो। बहुत समय पहले की बात है। बुरे वक्त से गुजर रहा एक व्यापारी था, सेठ हरिवंश, जिसकी बेटी गंभीर रूप से बीमार थी। उसने हर तांत्रिक, हर वैद्य, हर भगवान को मना लिया, लेकिन जब कुछ काम नहीं आया तो वो पहुंचा एक डरावने काले शमशान में, जहां मृत्यु लोक का सौदागर रहता था। उस सौदागर ने कहा, तेरी बेटी बचेगी, पर उसकी जो कीमत लगेगी वो तुम्हारी मौत के बाद भी चुकानी होगी। हरिवंश ने सौदा कर लिया। कुछ समय के उपरांत उसकी बेटी ठीक हो गई, लेकिन 12 वर्षों के बाद हरिवंश की मौत के साथ नगर में अजीब घटनाएं शुरू हुई। हर महीने की अमावस्या को एक आदमी बिना सिर के मिलता और उसके पास बस एक चीज होती, सेठ हरिवंश का नाम लिखा हुआ सिक्का। बेताल बोला, राजन, अब सोच, क्या हरिवंश ने सच में कुछ ऐसा सौदा किया था जो मौत के बाद भी पूरा किया जा रहा था, या कोई और ताकत उस सौदे का फायदा उठा रही थी? अब बता, इसका सच क्या था और दोषी कौन है? विक्रम ने तुरंत बेताल से पूछा, ये मृत्युलोक का सौदागर कौन था? क्या वो कोई तांत्रिक था या खुद यमराज का कोई भेजा हुआ दूत? बेताल मुस्कुराया, हे राजन, सुन, सौदागर से मिलने तुझे खुद उस शमशान में जाना होगा, जहां आग नहीं, सिर्फ सौदों की राख जलती है। विक्रमादित्य बिना किसी भय के अंधेरे शमशान की तरफ निकल पड़े। चारों तरफ सिर्फ राख और बीच में बैठा था वो, काले वस्त्रों में एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखों में चिंगारी नहीं, अंधेरा था। विक्रम ने कहा, क्या तू वही सौदागर है जिसने हरिवंश से उसकी मौत का सौदा किया था? सौदागर बोला, मैंने कोई बुराई नहीं की राजन, उसने मांगा जीवन, मैंने मांगी एक कीमत कि हर अमावस्या को एक पापी मरेगा। जब तक उसके पापों का पलड़ा भारी है, हरिवंश ने अपनी मौत बेच दी थी। अब उसका सौदा अधूरा है, क्योंकि जिनके सिर कटे वो पापी नहीं थे। बेताल बोला, अब बता राजन, क्या सौदागर दोषी है जिसने वादा निभाया, या हरिवंश जिसने सौदा करके दूसरों की जान की कीमत लगा दी? बेताल बोला, हे राजन, सौदागर ने तुम्हें भी एक प्रस्ताव दिया था, क्या तुम भूल गए? तुमने खुद अपनी मौत का सौदा किया है। विक्रमादित्य चौंक गए। मैंने? कब? बेताल बोला, सुनो राजन, तुम सब जान जाओगे। कई साल पहले जब आपकी सेना युद्ध में बुरी तरह हार रही थी, तभी एक अजनबी साधु ने आकर कहा था, तुम युद्ध जीत जाओगे, पर बदले में तुम्हें अपनी मौत की तारीख आज ही तय करनी होगी। आपने पूछा, और अगर न मानूं? साधु बोला, तो तेरा राज्य जलकर खाक हो जाएगा। आपने स्वराज के लिए सौदा मंजूर कर लिया। अब सौदागर उसी सौदे को पूरा करने आया है, लेकिन उसने विक्रम से कहा, अगर तू चाहता है तेरा अंत टले तो तुझे किसी और की मौत मुझे सौंपनी होगी। बेताल बोला, अब बता राजन, जो अपने राज्य को बचाने के लिए सौदा करे, क्या वो भी पापी है? जिस कुएं से हर तीसरे दिन एक लाश निकलती थी, उसी कुएं के पास एक रात एक साधु बैठा मिला। राजा को सूचना दी गई। राजा दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा और साधु के तेज को देखते हुए उसे सारा हाल कह सुनाया। साधु ने गहरी सांस ली और बोला, हे राजन, ये कोई आम आत्मा नहीं, ये एक स्त्री है जो अधूरी इच्छा लेकर मरी है। साधु ने रानी रूपवती की तस्वीर देखी और तुरंत पहचान लिया। साधु बोला, भले ही इसने अपना शरीर त्याग दिया हो, लेकिन इसकी आत्मा अभी भी इस महल में भटक रही है। उस रात महल में यज्ञ हुआ। पूरे राज